मेरा विजन ये है कि आप लोग सारे एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेसमैन बनो। तो उसमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी जो शायद ये लोग अभी आपको इतना सिखा रहे हो कि यार प्रोजेक्ट उसको बनाना कैसे है, प्रोडक्ट पकड़ो, इस पे लगना 50,000, 50,000 नहीं है, कैसे इकट्ठा करना। अब सबसे पहले अपना नेटवर्क देखो कि नेटवर्क में कौन कौन से लोग हैं, सबकी लिस्ट बनाओ, पैसे वाला कौन कौन सा। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ कि आप मांगते क्यों नहीं हो, नहीं, प्रोजेक्ट्स में लगाओ ना, उनके प्रोजेक्ट्स, उनका पैसा और बढ़ेगा, आपके उसमें वारे न्यारे हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से ये अब याद रखना आज के बाद कि जब भी मैंने कोई प्रोजेक्ट, कोई स्टोर, कुछ लॉन्च करना है तो ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि यार लाख पे लेके जाऊं। पहले टारगेट बनाओ जो बिल्कुल नहीं कमा रहा, 1000 दिरहम पे जाना है, 1000 पे जो गया 5 पे जाए, 10 पे जाए, फिर लाख वाला विजन बनाओ। और लाख वाले विजन में क्या चाहिए आपको, जबरदस्त प्रोडक्ट चाहिए, वो आप सीख रहे हो, प्रोडक्ट कैसे हंट आउट करते हैं। फिर आपका प्लेटफॉर्म या स्टोर चाहिए, वो भी आप सीख रहे हो कि स्टोर कैसे बनता है। बाकी ये एक दफा दिमाग खुल जाए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। शॉपिफाई स्टोर कैसे बनता है, 3 जाके वीडियो देखो, आज रात को आपको समझ आ जाएगी, दिमाग जब खुल जाए। तो वो बना के फिर उसमें अब पैसा लगाना है। पैसा कहाँ से आएगा, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त यार, उनको आपने कांटेक्ट करना है। पर पहले एक बिजनेस बना लो, लाख लगाएंगे, इतना आएगा, इतना तुम्हारा, इतना मेरा। ट्रांसपेरेंट हो जाओ कि मैं कितने दूंगा, हर चीज क्लियरली मैं दिखाऊंगा, अकाउंट की एक्सेस दूंगा, आपको पता चलेगा मैंने कहाँ लगाया, वगैरह वगैरह। उसमें हेल्प चाहिए, वहाब साहब की हेल्प लें, वजी साहब की हेल्प लें, मेरी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प लें। तो इस तरह से आप सारे जो 3 महीने के अंदर अंदर ये जो लाख लाख दिरहम वाले हैं, वो 6 महीने के बाद असल रिजल्ट आना है। लेकिन वो लाख दिरहम का आपका जो ई कॉमर्स का बिजनेस है, स्टोर है, वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब लाख आ गया तो उसमें मिलियन भी आ सकता है, फिर उससे अगली गेम है। अब मिलियन कैसे आएगा, या तो लगे रहो 22 साल लाख से बचा बचा के, फिर उसको रोटेट करते रहो, फिर या फिर मिलियन पवा दो। अगर आपने लाख लगाया 40 आ रहा तो मिलियन लगाओगे तो 4 लाख आएगा। और मिलियन कितों आए, वही कहानी। अब जरा बड़े कैलिबर के लोगों को देखना पड़ेगा कि और कौन से हैं जिनके पास पैसा है, या आपने कोई रखी हुई है अपनी जायदाद पीछे जो आपने मानना है, फिर आपके बच्चों ने लड़ना है, आपस में डिवाइड करनी है, तो या वो बेच दो, वो लगा के उस तरह की बिजनेस खड़ा करो, फिर उस तरह की 10 प्रॉपर्टियां और ले लेना 2 साल बाद। एक चीज भी ना समझ आए जो सीख रहे हो, एक चीज सिर्फ सीख जाओ, दिमाग खोलना है, दिमाग को बड़ा करना है। वो चीज आप सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस में फिर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया, खुद टारगेट बनाओ। 1 रुपए का बनाना है, 1 अरब का बनाना है, 1 बिलियन का बनाना है, ट्रिलियन का बनाना है, बनाओ तो लो यार, क्योंकि उससे कम से कम ये होगा, उसकी तरफ चलना शुरू करोगे, बाद में आपको पता चलेगा ये सही था, छोटा था, बड़ा था, एडजस्ट कर लोगे, लेकिन टारगेट तो बना लो। दूसरा, जान माननी है। अगर आप एक जॉब कर रहे हो, फिर आपके बीवी बच्चे हैं, या बीवी बच्चे नहीं है, गर्लफ्रेंड है, उसको भी टाइम देना है, या और मामलात हैं आपके, वो थोड़ा सा 1% टाइम इधर दे रहे हो, तो इसका रिजल्ट पता है कितने % निकलना है, 1% जो आपको नहीं चाहिए। तो जितना टाइम इधर दोगे, जितनी जान मारोगे, उसी का रिजल्ट आता है। जो आपकी अभी की जिंदगी है, जिस हालत में भी हो, ये भी समझना है कि जिम्मेदार उसका कौन है, आप खुद हो। क्योंकि अपनी रूटीन देखो, क्या करते हो सुबह उठ के ये किया, वो किया, जितनी आपकी एक्टिविटी है, कोई वैल्यू वाली एक्टिविटी करते हो जिससे पैसा है, या आप एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो। सबसे पहले प्लान, उसके बाद जान मारनी है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई मैंने उठना है, काम करना है, इतने घंटे लगाने हैं। फिर नेक्स्ट चीज समझो कि आपका नेटवर्क, आपने इंग्लिश में मुहावरा सुना होगा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये सुना हुआ है? इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे नेटवर्क में मेरे आसपास लोग, उनकी जो टोटल वैल्यू है, उनके पास जो जितना पैसा है, वो मेरी नेटवर्थ है, यानी वो मेरे लिए अवेलेबल है। यानी मेरे पास अगर 10 दोस्त हैं, करोड़ जिनके पास पैसा है, तो मेरी नेटवर्थ क्या है, 10 करोड़ है। अब वो 10 करोड़ पड़ा हुआ है, मैंने उसको यूटिलाइज करना है, उसके लिए ऑब्वियसली प्लान करना है, कैसे उनसे बात करनी है, वगैरह वगैरह। या कई उस जगह हो सकता है उसके पास कोई चीज़ है, कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है। तो ये फिर नेटवर्क आपने यूटिलाइज करना है। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपने स्टोर के अंदर डालनी है, अपने बिजनेस के अंदर डालनी है, उनको आप क्लियर प्लान देंगे। और फिर एक जो चीज़ होती है नाकामी, सबसे बड़ी बकवास, कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ नहीं। ऐसा ही है कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है, 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद उठ के बैठना शुरू करता है। वो क्या करे कि पहली दफ़ा कोशिश करता है उठ के खड़े होने की, वो गिर पड़े, और वो कि यार ऐसे कम ही कुत्ता है, मैंने करना ही नहीं है, ये तो नाकामी हो गई है मुझे। यही काम हम उस पे तो हंसेंगे बच्चे पे कि यार ये दिमाग इसका खराब है बच्चा, हम खुद करते हैं। अब रोजाना करते हो, एक छोटी सी एफर्ट की रिजल्ट सही नहीं आया, छोड़ो यार, ये वाला पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, चलो मैंने वॉक करनी नहीं, मैंने उठ के सीधा सीधा दौड़ना, मुझे शॉर्टकट चाहिए, मैंने सीधा जवान होना, 25 साल का हो जाना। इस तरह के हमारे ख्वाब होते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक्स हैं, लेकिन इसको लिखो, नोट करो, इनको बस इम्प्लीमेंट कर लो, तो कोई भी ये मिलियन बिलियन कोई चीज़ नहीं है। आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो, फिर बड़ा काम होगा। टारगेट नहीं है, टारगेट है 2030 का बनाओ, मैंने कहाँ पहुंचना है, उसमें आप लिखोगे बहुत ज्यादा नहीं लिखना, लिखो 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 बिलियन।
7 साल का काम है, लेकिन वो उस वक्त होगा जब पहला छोटा टारगेट अचीव करोगे। 1 साल तक मैंने किस लेवल पे पहुंचना है जी, मैंने 10,000 दिरहम कमाने हैं, मैंने 10,000 डॉलर कमाने हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए। जो छोटा टारगेट है, नजदीक वाला टारगेट है, कुछ महीनों वाला टारगेट है, वो ऐसा होना चाहिए जो दिमाग को यकीन हो। तो उसी वैसे लंबी छोड़ दो कि मैंने बिलियनर बनना है 1 साल के अंदर, नहीं होना, क्योंकि दिमाग को यकीन नहीं है। आप वैसे ही बैठे जिस तरह हम अल्लाह से दुआ कर देते हैं, मैनू आ भी दे, मैनू वो भी दे, मैनू वो भी दे, और फिर यकीन नहीं है कि हमें मिलेगा। मैं हूँ, यहाँ लोग आते हैं, यहाँ 10 बड़े इन्वेस्टर रोजाना आके विजिट करते हैं जी, मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं उनके साथ मिलूं। तो अगर आप कुछ, आप में से कोई करके दिखाता है, कोई बना के तो दिखाओ ना चीज पहले लेवल पे। 5 रुपए की बना के दिखाओ, लेकिन अच्छी बना के दिखाओ, पैसा मैं लगा दूंगा, इन्वेस्टर को लगा देंगे, मेरा नेटवर्क लगा देगा। तो ये जो रोना है ना, बंद कर दो कि अब्बा जान आप मुझे पैसा नहीं देते, मेरा चाचा नहीं देता, तो मैं मर गया हूँ। बहुत अपॉर्चुनिटी है दुनिया में यार। ये लोगों को समझ नहीं आता कि पैसा जो आप सारा वैसे कमाते हो किधर रखते हो। सबसे पहले आपकी तनख्वाह आती है, कहाँ आती है? बैंक में आती है। आपके पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, किधर है? बैंक में है। पूरी दुनिया अपना पैसा कहाँ रखती है? बैंक में। ट्रिलियंस पड़े हुए हैं। और बैंक्स क्या करते हैं? आपका पैसे पे वो बिजनेस कर रहे हैं, वो कमा रहे हो, आप बने हुए हो एक जानवर जो घोड़े की तरह, गधे की तरह काम कर करके बैंकों में पैसा डाल रहा है, उन बैंकों को अमीर बना रहा है, खुद अमीर नहीं है। तो वो पैसा देखो यार, वो यूटिलाइज कराते हैं। दूसरी तरफ एक और रास्ता है, मैं क्या करता हूं, मैंने आपके पास नहीं आना, मैं जाऊंगा बैंक के पास। ठीक है, जो चीज आपके लिए बैंक है, बैंक के लिए मैं हूं। कि यार मुझे आता है कि मिलियन को 10 मिलियन कैसे करना है, 100 मिलियन को बिलियन कैसे करना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। वो आपका पैसा उसने उठा के मुझे देना है बैंक में, मैंने उसमें से प्रॉफिट बनाना है, उसको भी कुछ देना है, उसने भी बनाना है। आपका पैसा यूटिलाइज हुआ। तो ये जरा थोड़ा सा सोच हो कि सारी दुनिया का पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, और बैंक इस्तेमाल कर रहा है उसको, हमें खुद नहीं पता कि कैसे इस्तेमाल कर। वो लोगों का पैसा है ना। अगर आपको तरीका हो बात करने का तो लोगों से जाके ले लो, जो लोगों ने बैंकों में रखा हुआ, आपके साथ इन्वेस्ट करके उसको बना सकते हैं।